नमस्कार शिक्षक साथियों। आज कुछ बातें साझा कर देता हूँ। शिक्षक प्रधान है और आगे ईद भी है, उसको देखते हुए कुछ बातें बताना ज़रूरी है। एचआरएम्स में से संबंधित, वेतन से संबंधित एवं सक्षमता 2 का जो प्लान के लिए अप्लाई किया, आज पत्र जारी हुआ, उसको लेके कुछ बातें साझा कर देता हूँ। जैसा कि आप लोग जान रहे थे, विगत 2-3 दिन पहले से हम लोग शिक्षक लोग लगे हुए हैं, एचआरएम्स को पे काम कर रहे हैं। क्योंकि विभाग में आदमी की कमी के कारण काम आगे नहीं बढ़ रहा था, तो हम लोग लगे। लेट से विभाग हम लोग को इसमें शामिल किया। पहले शामिल करता था, अभी तक हम लोग सबका भुगतान हो चुका होता, फिर भी विलम्ब से ही सही हम लोग इसमें साथ दे रहे हैं। तो एचआरएम्स में जो रात से डाटा आया हुआ है, मात्र 300 डाटा बचा हुआ है, जिसको हम लोग आज रात या 10 बजे, कल 12 बजे तक में करके ख़त्म कर देंगे। जो इतना ही डाटा बचा हुआ है जो रात से आया हुआ है ऑनबोर्डिंग के लिए। शेष डाटा आगे बढ़ के प्रक्रिया में है। आज भी करीब 700-800 पेमेंट के लिए गया हुआ है। आज भी हो सकता है, उसका पेमेंट आज भी हो सकता है या कल सुबह तक में उसका पेमेंट हो जाएगा। कल भी पेमेंट जाएगा, तो 2-3 दिन में हमको लगता है ज़्यादा अधिकतर का पेमेंट भुगतान हो जाएगा। तो अब समस्या ये है, शिक्षक बोलते हैं, फ़ोन करते हैं, भाई जितना देर फ़ोन उठा के बात करेंगे उतना दिन बहुत काम होता है सर। बहुत सारा काम अभी भी हम लोग कर रहे हैं, लगातार बैठ के वही काम में लगे रहते हैं, कैसे जल्द से जल्द हो। एचआरएम्स में ऑनबोर्डिंग करने के लिए लगे रहते हैं। फ़ोन बहुत आदमी का नहीं उठा पाते हैं, उसमें अगर उठाने में जो 2 मिनट बात करने में उसमें 2 आदमी का काम हो जाएगा। तो सूचना आप लोगों को तो पहले ही बताया देते, 3-4 दिन रुकिए, सबका हो जाएगा। बहुत आदमी कहते हैं हरा नहीं दिख रहा है, ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ मेरा। प्रक्रिया होता है, ऑनबोर्डिंग हो चुका उसके बाद 6 दिन का काम होता है। उसके बाद वो आपको शो करेगा, ग्रीन शो करेगा, दिखाएगा आपका एचआरएम्स का आईडी जो है वो आपको भेजेगा। तो धैर्य रखना होगा। हम लोग बहुत दिन धैर्य रखे हैं, अभी भी थोड़ा दिन धैर्य रखें। अधिकतर शिक्षक का भुगतान 2-3 दिन के अंदर हो जाना चाहिए, जैसा मेरा ये है। क्योंकि यहाँ पे भी काम हो रहा है और हम लोग जो हम लोग को दायित्व मिला था उसको 100% पूरा करके विभाग को दे दिए हैं। तो उस आलोक में हम लोग का काम भी होना चाहिए, यही आशा है। और देखिए, सब चीज़ तो हमारा काम तो है विभाग के साथ मिल के विभाग को जैसे भी जिस तरीके से दबाव बना के अपना काम करवाना। मगर मेरा तो प्रयास ही रहेगा, 100% प्रयास रहता है मेरा, हमेशा रहता है पेमेंट हो। मगर नहीं हो तो उसमें अब मेरा इसमें उतना कर नहीं सकते हैं कुछ भी। जितना मेरा 100% देने का जो प्रयास है वो 100% हम देते हैं। फिर भी कुछ अगर दिक्कत आता है तो उसमें हम लोग असमर्थ हो जाते हैं। जैसे कल एचआरएम्स पूरा दिन काम ही नहीं किया, जिसके चलते बहुत काम बाधित हो गया। पूरा दिन सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक काम नहीं किया। फिर वो लोग 12 बजे रात से 3 बजे 4 बजे रात तक जग के भी काम किए हैं। तो कभी कभी टेक्निकल फॉल्ट भी आ जाता है। दिक्कत हुआ जो लेट से ये लोग जागृत हुए, नहीं तो पहले जागृत इस तरह होते तो आज हम लोग का बहुत का भुगतान हो जाता। हम लोग कितना दिन से लगे हुए, विभाग को बोलते भी है जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए, मगर काम उतना स्पीड से नहीं पकड़ पाया था। अब मगर रफ्तार पकड़ रहा है। तो 2-3 दिन के अंदर हमको लगता है सबका जो उसका हो चुका, क्योंकि मात्र 300 डाटा ऑनबोर्डिंग के लिए बचा हुआ है और ग्रीन नहीं होता है। उसका 7 चरण है, उसके लिए उसके बाद ही ऑनबोर्डिंग आपको अपने मोबाइल में शो होगा। तो उसके लिए शिक्षक परेशान, मेरा जितना दिन हो गया मेरा नहीं आया। किसी का ऑनबोर्डिंग हो गया तो वेतन नहीं हुआ है। तो हम पहले भी बोले थे 3-4 दिन रुकने के लिए, मगर अब तो 3-4 दिन करने 2-3 दिन रुक जाए, शिक्षक सब अधिकतर का भुगतान हो जाएगा। ऐसा नहीं 100% तो नहीं हो पाएगा, ऐसा हम नहीं कह सकते 100% से, क्योंकि बहुत का ऑनबोर्डिंग के लिए डाटा भी पटना से नहीं आया है। तो 100% तो हम नहीं कह सकते, मगर बहुत हद तक पेमेंट हो जाएगा सभी शिक्षकों का। तो यही अभी भी आज भी ट्रेजरी को भेजा हुआ, अभी तक भुगतान नहीं किया, मगर ट्रेजरी को अच्छा खासा डाटा 700-800 टीचर का डाटा गया हुआ है, भुगतान नहीं किया है ट्रेजरी। मगर हमको लगता है कर देगा थोड़ा देर में, या कभी कर सकता है। कल भी फिर भुगतान होगा, परसों भी होगा। सिर्फ साइट सही रहेगा तो काम अच्छा से होगा। सक्षमता 2 वाले के लिए प्लान के लिए अप्लाई के लिए आ गए हैं, मगर मेरा सलाह रहेगा जो 1 तारीख से अप्लाई करें, क्योंकि अभी सक्षमता 1 का भी बहुत पेंडिंग प्लान है। तो आप लोग कीजिएगा तो उसमें वो खो जाएगा, कहाँ पता नहीं चलेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है जो 1 तारीख अप्रैल से करें अप्लाई, क्योंकि आप लोग के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है। एक करिएगा, तुरंत रास्ता मिला हुआ है। जो भी तरीका बताएं, हम लोग का वीडियो है, आप देख सकते हैं उस वीडियो को, और उस वीडियो के मुताबिक आप लोग अपना प्लान का अप्लाई करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। जो भी सक्षमता 1 में जो कहानी था वही ना दोहराए, प्लान रिजेक्ट का नौबत ना आए, सब चीज़ समझ लें।
जिसको भी कहीं दिक्कत हो फ़ोन करें या ग्रुप में पूछें कहाँ क्या दिक्कत हो रहा है फॉर्म भरने में। तो महिला के साथ श्री नहीं लगना चाहिए, ये हमेशा ये श्री लगने के कारण बहुत फॉर्म रिजेक्ट हुआ है हम लोग का। तो महिला में खास करके श्री नहीं लगना चाहिए। पीपीएन में सक्षमता का एप्लीकेशन नंबर रहना चाहिए। ये 2-3 चीज़ें, और डेट और रिटायरमेंट वो सही भरना है। ये 3-4 चीज़ जो है ना हम लोग का इम्पोर्टेंट है, इसको हमेशा याद रख के भरना है। मगर 1 अप्रैल से भरें, मेरे ख्याल से सब अच्छा रहेगा आपके लिए भी और हम सक्षमता वन वाले के लिए, दोनों के लिए सही रहेगा। जल्दबाजी से भरने के बाद अब हम लोग में देख रहे हैं जो पहले भरा उसी का वेतन लेट से हो रहा है, जो बाद में पुराने के लिए अप्लाई किया उसी का पहले वेतन हुआ है। तो इसलिए ऐसा ना सोचे कि पहले अप्लाई कर देंगे तो पहले वेतन मिल जाएगा, ऐसा कहीं नहीं है। पहले अप्लाई को भी बाद में वेतन मिलता है। इसलिए अफरा तफरी नहीं मचाना है, आराम से करना, 1 तारीख से अप्लाई करना है। मेरा बात को थोड़ा सा आप लोग देखिएगा, अभी अप्लाई के लिए अफरा तफरी नहीं मचाइएगा। और फ़ोन नहीं उठा पाते तो बहुत क्योंकि काम भी है, बहुत परीक्षा के ड्यूटी में भी थे और सभी काम रहता है, फ़ोन नहीं उठा पाते हैं। और काम में एचआरएमएस में काम करते रहते बैठ के भी, तो आप उस समय में फ़ोन जो उठा के बात करेंगे 10 मिनट, उसमें तो उतना में बहुत शिक्षक का काम हो जाएगा। तो जो भी बात बताते हम लोग पहले ही बता देते 3-4 दिन रुकिए, तो उतना 3-4 दिन अभी हुआ भी नहीं, 2 दिन बात बताए हुए 1-2 दिन हुआ है मात्र। तो 1 दिन तो आपका उसमें एचआरएमएस में जो प्रॉब्लम था उसमें ही चला गया, इसलिए उसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। रुकिए 2-3 दिन में हमको लगता है बहुत अधिकतर शिक्षक का भुगतान हो जाएगा, क्योंकि जो भी काम रफ्तार में चल रहा है हम लोग ऑन बोर्डिंग कर चुके हैं। 200-300 डाटा बचा हुआ है, जिसको आज का मैं बता रहा हूँ, 200-300 डाटा बचा हुआ है जो ऑन बोर्डिंग करना है हम लोग को। तो रात तक में या कल सुबह तक में शिक्षक साथी हमारे भिड़े हुए हैं, बहुत शिक्षक साथी, तो कल तक में 12 बजे तक में भी हो जाएगा। तो शेष का भुगतान जल्द होगा। ऐसा ना सोचे मार्च क्लोजिंग हो जाएगा तो बहुत दिन लगेगा, ऐसा बात भी नहीं है। 15 अप्रैल तक आपका राशि आ जाएगा। अगर मान के चलिए किसी का नहीं भुगतान हो पाया, ऐसा नहीं है जो अब बहुत अप्रैल भर बैठना पड़ेगा, ऐसा नहीं। 5 अप्रैल तक राशि फिर आ जाता है तो तुरंत भुगतान हो जाएगा। 1 महीना का भुगतान होगा, उसके बाद तो बराबर बता रहे हैं हम, जैसे पहला महीना का भुगतान होगा उसके बाद कोई समस्या नहीं होगा, दूसरा तीसरा महीना का तुरंत जल्द से जल्द भुगतान हो जाएगा। तो यही था अभी तक का जानकारी। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक संघ, जय शिक्षक एकता। धन्यवाद शिक्षक साथियों।